हिलाली साहब, बड़ी कोशिश की गई वक्त लेने की। डेली मेल की जानिब से भी 9 मरतबा वक्त लिया गया था अदालत से, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त लेने की बात की तो अपने ओहदे का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसकी वजह से उन्हें खुसूसी इस्तिस्ना नहीं मिल सकी। क्या लगता है आपको, क्या वजह? आप हैरान नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम के वी वांट मोर टाइम, और 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, बकौल डेली मेल, आपने सू क्यों किया भाई? अगर आप जवाब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको, और कितने दिन से ये चुप है। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 80 पेजेस ऑफ करप्शन, और वो भी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? वो गरीब के थे, तुम्हारे मुल्क के गरीब के थे। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है, फिर भी नहीं, कोई असर ही नहीं होता है इनको। और अब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं, आई प्राइम मिनिस्टर, लूटने के लिए तो बकौल भी। अब देखिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जवाब 13 दिसंबर को नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पूरे इस केस के कॉस्ट आप देंगे, और दूसरी बात ये है, आप मुझे बताएं, दूसरी बात ये है ना कि आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। अगर ये जजमेंट उधर से आई कि लाइकलीहुड ये है कि आपने ये हरकतें की हैं, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का केस के क्या इम्पैक्ट आएगा? लेकिन हिलाली साहब, नून लीग तो ये कह रही है, नून लीग तो ये कह रही है कि हम ये केस जीत चुके हैं। वो कैसे फिर ये कह रहे हैं? नहीं तो फिर ये सर मैथ्यू को जाके बताएं कि तुम फैंटेसाइज कर रहे हो, हेलुसिनेट कर रहे हो। अच्छा। कोई केस ही नहीं है तुम्हारा, तुम दीवाने हो गए हो, बताएं ना उनको जाके। तो ओरिया साहब, वो क्या किस केस पे बैठा हुआ है? जी जी। हिलाली साहब, लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस निकलन के इस फैसले से ये वाज़े हो गया कि बरतानिया के निज़ाम इंसाफ मुसावात पर कायम है। तो इंसाफ का ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में आने की कोई उम्मीद देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं जी जी, तो मैं कहूँगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये केस डिफेंड ना करें, और अगर इसका कोई डिफेंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक ब्रिटिश क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं औरिया साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मनी लॉन्ड्रिंग इज बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, और ख़ास तौर इस वक्त जब सब लोग कहते हैं कि लंदन जो है मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर बन गया है दुनिया का, इसलिए उनके लॉज जो हैं वो इतने लैक्स हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिकल स्टेप, अगर ये केस डिफेंड नहीं हुआ, तो उनको कहेगा कि आपने एक मौका मिला था आपको, आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे, आपने नहीं किया, लिहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो 100 मिलियन पाउंड्स हैं इस मुल्क में, वो चोरी के हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वापस करो। ओरिया साहब, आपको क्या लगता है फिर जब डिफेंस ही नहीं था शहबाज शरीफ के पास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने, वो पाकिस्तान के अदालत के आदी थे कि होगा ये कि वो कहेंगे जी कनेक्शन नहीं बिल्टअप होगा। देखिए, पाकिस्तान में एक कानून है कि आप कलेक्शन बिल्ड करें कि क्या इसके अंदर कोई करप्शन हुई या नहीं हुई। वो कहते हैं नहीं। जो देखिए, एक बहुत बड़ा यूनिट बनाया, स्टोलन एसेवरी यूनिट। स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट कहता यह है कि हम कनेक्शन, हमने आप बताएंगे कि मनी का कनेक्शन क्या है।
अगर आपका मनी का कनेक्शन आप जायज साबित नहीं कर सकते तो आप नाजायज हैं। पाकिस्तान में उल्टी गंगा है। पाकिस्तान में तो मरियम नवाज इस बात पे बरी हो गई है कि वो कहते हैं बताओ मरियम नवाज के हेवन फील्ड है कि नहीं। ओ भाई इतने सालों से वो लोग यहां रह रहे हैं। मैं एक खादम मस्कीन आदमी, मैं भी हेवन फील्ड में एक खाना खा चुका हूं 2007 के अंदर, ठीक है। तो मैं किसके घर में खाना खाया था? मरियम नवाज के घर में नहीं खाया था मैंने। शहबाज शरीफ ने खाना किया था, शहबाज शरीफ के घर में खाना नहीं खाया था। किसके घर में खाना खाया था? वो थड़ा था, होटल था, कोई चर्सी का टिक्के की कबाब शॉप थी, आपका घर था। तो पाकिस्तान में अदालत तो कहते हैं कि आप साबित ही नहीं कर सके। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि एक आदमी 20 साल से एक घर के अंदर रह रहा है, आप कहते हैं आप साबित नहीं कर सकते उसका घर है। वो कहते हैं भाई हमने तुम्हें देखा है। अब देखिए एक कानून है एडवर्स पोजेशन का। अच्छा। कि अगर आप 20 साल से एडवर्स पोजेशन में रहते हैं और आप साबित नहीं करते तो हम कहेंगे आपका घर है। बिजली का बिल आप दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स आप पे कर रहे हैं, उसका म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स आप पे कर रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं नैब तो साबित है। ये वो कहते हैं हमें ये मंतके मत बताओ। इनको आदत बड़ी हुई थी कि हम ये मंतके वहां बताएंगे कि जनाब ये तो DFID का हमने बड़ा ईमानदार। और फिर उस वक्त पता है क्या, ये सारे मरियम औरंगजेब जब कहती थी पाकिस्तान की बदनामी कर दी इन्होंने ये कर दिया, इसको PTI गवर्नमेंट ने फीड किया है, अब हमें को एड नहीं देगा, अब हमें को पैसे नहीं देगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया इन्होंने, आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं ये मैंने यहां से कमाए हैं, ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई थी वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते। मैं एक खादम मस्कीन आदमी, मैं भी हेवन फील्ड में एक खाना खा चुका हूं 2007 के अंदर, ठीक है। तो मैं किसके घर में खाना खाया था? मरियम नवाज के घर में नहीं खाया था मैंने। शहबाज शरीफ ने खाना किया था, शहबाज शरीफ के घर में खाना नहीं खाया था। किसके घर में खाना खाया था? वो थड़ा था, होटल था, कोई चर्सी का टिक्के की कबाब शॉप थी, आपका घर था। तो पाकिस्तान में अदालत तो कहते हैं कि आप साबित ही नहीं कर सके। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि एक आदमी 20 साल से एक घर के अंदर रह रहा है, आप कहते हैं आप साबित नहीं कर सकते उसका घर है। वो कहते हैं भाई हमने तुम्हें देखा है। अब देखिए एक कानून है एडवर्स पोजेशन का। अच्छा। कि अगर आप 20 साल से एडवर्स पोजेशन में रहते हैं और आप साबित नहीं करते तो हम कहेंगे आपका घर है। बिजली का बिल आप दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स आप पे कर रहे हैं, उसका म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स आप पे कर रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं नैब तो साबित है। ये वो कहते हैं हमें ये मंतके मत बताओ। इनको आदत बड़ी हुई थी कि हम ये मंतके वहां बताएंगे कि जनाब ये तो DFID का हमने बड़ा ईमानदार। और फिर उस वक्त पता है क्या, ये सारे मरियम औरंगजेब जब कहती थी पाकिस्तान की बदनामी कर दी इन्होंने ये कर दिया, इसको PTI गवर्नमेंट ने फीड किया है, अब हमें को एड नहीं देगा, अब हमें को पैसे नहीं देगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया इन्होंने, आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं ये मैंने यहां से कमाए हैं, ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई थी वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते।